आप सभी से अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। वो ये कि हम एक रिलेटिव के घर से होके आ रहे थे, कल की बात है। और एक्चुअली एक लोग गुज़र गए थे, तो चहकारी गाँव में से चहकारी देना कहते हैं, और शहर वगैरह में आप जाते हैं तो शोक सभा में शामिल होना कहते हैं। वहाँ जाने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस हुआ ना, और जो हमने अनुभव जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, जो चीज़ें मैंने सीखा, वो थोड़ा-सा दिल को दहला देने वाला था। वो ये कि जिनकी डेथ हुई थी, ऑल ऑफ सडन हुई थी, हार्ट अटैक उन्हें आया था रिसेंटली। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, उनके जो बेटे थे, बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तो जितना उनके मरने का उन्हें अफ़सोस नहीं था, उससे 10 गुना अफ़सोस उनके बेटे को इस बात का था कि उन्होंने मार्केट में अलग-अलग लोगों को पैसे बाँट रखा था। और वो ये कहते फिर रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे, कि बाबूजी का हमने तो सब कुछ सेवा सत्कार कर दिया ही था। बाबूजी का सब बढ़िया था, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को कितना पैसा दिया था, उसका कहीं इन्होंने हिसाब नहीं रखा। ये थोड़ा-सा अफ़सोस की बात है, काश उन्होंने हिसाब रखा होता, तो हम लोग वसूली कर पाते। तो इससे जीवन की एक सच्चाई आपको देखने को मिल रही है कि एक पिता की मृत्यु हुई है, 3 दिन हुए हैं मरे हुए पिता को। उन्हीं का सगा बेटा, जिन्हें पाल-पोस के बड़ा किए, अपने जीवन की लगभग 20 से 25 साल उन्होंने खपाए, आज वही बेटा उनके मरने के बाद उनके मरने का अफ़सोस नहीं कर रहा है, बल्कि इस बात का अफ़सोस कर रहा है कि पिताजी ने तो कोई डायरी ही मेंटेन नहीं किया, कहीं कुछ अपडेट ही नहीं रखा कि किसको कितना पैसा दिया हूँ, और वसूली करनी है। तो ले देखिए, बात आ गई पैसे पे। तो मेरा उन सभी महानुभव और उस समाज के उन सभी ठेकेदारों से ये सवाल है, जो भाई साहब कहते हैं कि शादी कर लो, और शादी नहीं करोगे तो भाई साहब बुढ़ापे में तुम्हारा जो लड़का होगा तुम्हारा सेवा नहीं करेगा, तुम्हारा सत्कार नहीं करेगा, मरने के बाद तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा। तो आप बताइए, ये भी तो एक पिता ही थे ना। और ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे न जाने हज़ारों केस इंडिया में हैं। भाई साहब, पिता के मरने के बाद ना सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चे भाई साहब पैसे वैसे का ही देखते हैं, और बाकी रोना धोना तो ये समाज को दिखाने के लिए होता है कि अगर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे भाई साहब कितना निर्दयी है, एंड ऑल दैट। ये चीज़ ना सीखने को मिली। तो प्लीज़ आप शादी विवाह देखिए, इसलिए मत कर लीजिए कि कोई आपको, आपका रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या आपको कोई मित्र यार आपको ये कह रहा है कि भाई शादी कर ले, नहीं तो बुढ़ापे में चल करके तेरा बेटा तुझे सेवा नहीं करेगा और तू अकेला रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अकेले इस दुनिया में बहुत लोग हैं। सूर्य अकेला है, चाँद अकेला है, धरती अकेली है, आसमान अकेला है, ठीक है, पेड़ पौधे अकेले हैं। अकेले ही लोग आते हैं, अकेले ही जाते हैं। ये हमें आपको भ्रम में डाल दिया गया है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गलत शादी के खिलाफ हूँ। जिसकी इच्छा नहीं है शादी करने की, उससे जो फोर्सफुली शादी कराते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के सिद्धांत के खिलाफ हूँ। तो इसलिए अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपना पहले विजन क्लियर करके रखें, अपना मिशन क्लियर करके रखें। शादी करना क्यों चाह रहे हैं, वाई? क्या इसलिए कि आपके पास पड़ोसी कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं, कि इसलिए भी कि शादी करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं? तो इसलिए आपकी अपनी लाइफ है, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ना भाई साहब, इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात माता पिता की ना, तो माता पिता 10 साल 20 साल बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, बचते हैं आप इकलौते। अगर भाई हैं तो भाइयों में बंटवारा हो जाता है, सब अपना अपना खाते पीते हैं, बनाते हैं, सबकी अपनी लाइफ अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपकी अपनी लाइफ है, लाइफ इज़ योर एंड चॉइस इज़ योर एंड डिसीजन शुड बी योर। Never ever depend on anyone else's decision. It's your life, your choice. You have to focus on what you are planning for. थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और इस नेचर पे आने के बाद भाई साहब दिल रोक नहीं पाया, अंदर जितना भी चल रहा था ना बस निकल गया। तो आपको कैसा लगा? क्या आप मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे आप सभी से जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नए मोटिवेशन के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।